वैसे तो हर दिन शिक्षा दिवस है, क्योंकि हर दिन कुछ नया सीखने का एक अवसर है। पर फिर भी गुरुओं को विशेष सम्मान देने के लिए शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अलग अलग देशों में ये दिवस अलग अलग तारीखों पर मनाया जाता है। भारत में यह भूतपूर्व द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को उनकी याद में मनाया जाता है। वो एक महान दार्शनिक और शिक्षक थे जो शिक्षा में बहुत विश्वास रखते थे और अध्यापन से गहरा प्रेम करते थे। एक आदर्श शिक्षक के सभी गुण उनमें विद्यमान थे। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। आइए जानते हैं कि अलग अलग देश में किस दिन मनाया जाता है शिक्षक दिवस। कनाडा, मॉरिशस, मालदीव्स, जॉर्जिया, जर्मनी, पाकिस्तान, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, फिलीपींस, पोर्तुगल, कतार, रशिया, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, यूनाइटेड किंगडम में 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अर्जेंटीना में 11 सितंबर, अल्बानिया में 7 मार्च, ब्राज़ील में 15 अक्टूबर, इजिप्ट में 28 फरवरी, चाइना में 10 सितंबर, हांगकांग में 12 सितंबर, इंडोनेशिया में 25 नवंबर, ईरान में 2 मई, मैक्सिको में 15 मई, थाईलैंड में 16 जनवरी, वियतनाम में 20 नवंबर, तुर्की में 24 नवंबर, पोलैंड में 14 अक्टूबर, सीरिया में 18 मार्च, इजराइल में 9 दिसंबर और ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस अक्टूबर मास के अंतिम शुक्रवार वाले दिन मनाया जाता है। मलेशिया में 16 मई को इस खास दिन को हरि गुरु कहते हैं। सिंगापुर में सितंबर के पहले शुक्रवार और संयुक्त राज्य अमेरिका में मई के पहले पूर्ण सप्ताह यह दिवस मनाया जाता है। वैसे तो हमारे पहले गुरु हमारे माता पिता ही होते हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं, पर फिर भी शिक्षा प्रदान करने वाले गुरुओं का महत्व ज़्यादा क्यों है? आइए जानते हैं। क्योंकि शिक्षा के माध्यम से वो हमारे दिमाग को अनंत दिशाओं में खोलते हैं और सभी छात्रों को समान रूप से देख निष्पक्ष भाव से शिक्षा और सही दिशा प्रदान करते हैं। वक्त आने पर डांटते हैं और प्यार भी करते हैं, जबकि माता पिता संतान मोह में अपनी संतान को संसार की मुश्किलों से उसको दूर रखने की कोशिश करते हैं। परंतु एक शिक्षक हमें दुनिया के संघर्षों से लड़ना सिखाता है। हमारी खूबियों के साथ वो हमें हमारी कमियां बता हमें उन्हें सुधारने का सही तरीका भी बताते हैं और छात्रों में असंभव से कार्य को भी संपन्न करने का उत्साह भरते हैं और हम भी कुछ कर सकते हैं ये विश्वास देते हैं। यूं तो सब भगवान के आशीर्वाद से ही संभव होता है और हम प्रकृति की हर संरचना से कुछ न कुछ जरूर सीखते हैं और अपने जीवन में आए हर इंसान से क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए जरूर सीखते हैं। मैं अपने जीवन में आए हर शख्स को शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि हर किसी ने मुझे कुछ ना कुछ जरूर सिखाया है। कुछ ने ये सिखाया है कि हमें क्या करना चाहिए, तो कुछ ने ये सिखाया है कि हमें क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। परंतु जिनसे मुझे अधिक प्रेरणा मिली है और जिन्होंने मेरे जीवन में मेरा व्यक्तित्व बनाने में अहम भूमिका निभाई है, उन सबको इस कविता के माध्यम से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। सबसे पहले भगवान शिव और माता पार्वती को मुझे इंसान रूपी जन्म दे और मेरे हर कार्य में मेरा मार्गदर्शन करने के लिए और मुझ पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखने के लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। हे भगवान, मेरा साथ ऐसे ही निभाते रहना और अपना आशीर्वाद हम पर सदा बनाए रखना और अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा कर मुझे हमेशा सही राह दिखाना। मेरी औकात से तूने मुझे ज़्यादा दिया है। तेरे निष्पक्ष व्यवहार और एकाग्रता ने मुझे मेरे कर्तव्य पथ पर अग्रसर किया है। जय महाकाल। ओम नमः शिवाय। प्रकृति की हर संरचना को मैं धन्यवाद करती हूँ। 5 तत्वों के इस शरीर को मुझे प्रदान करने के लिए ऐ धरती माँ, मैं तुझे शुक्रिया अदा करती हूँ। मिट्टी का ये शरीर मिट्टी में ही मिल जाएगा, पर तेरा एहसान ये इंसान कैसे चुका पाएगा। अपने माता पिता को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने मुझे जन्म दे अपनी तरफ से अच्छा लालन पालन कर मुझे पढ़ा लिखा कर और अपने फर्ज पूरे कर मुझे एक अच्छा इंसान बनाया। ऋण नहीं उतारा जा सकता माँ बाप का कभी, इसलिए इस कविता के माध्यम से मैं उन्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरे जीवन में आए हर शख्स को शुक्रिया,
और मेरे सभी दोस्तों को मुझे समझने के लिए और मेरी हर मदद के लिए उनको मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। वक्त बहुत बदलेंगे, पर मैं अपने दोस्तों के लिए ना बदलने की कोशिश करती हूँ। कभी हालातों की गंभीरता के चलते उनसे बात हो पाएगी तो कभी नहीं, पर इन मुश्किल हालातों में वो मुझे समझेंगे, मैं उनसे ये आशा करती हूँ। और अगर अनजाने में मुझसे किसी का दिल दुखा हो तो उनसे मैं क्षमा मांगती हूँ। बस समय समय की बात है जो हमारी नज़दीकियों और समझ में ये बदलाव हैं, पर दिल से प्रेम कभी कम न होगा। मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ। मैं उन्हें समझने की कोशिश करूँगी और वो मुझे समझने की कोशिश करें, बस उनसे ये निवेदन करती हूँ। अब अपने शिक्षकों को मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरी खेल कूद में रुचि बढ़ाने के लिए मैं पवन भारद्वाज सर को धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे लड़कों के बराबर रख उनके साथ खिला। लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं होती, मुझे ये शिक्षा दी। उनकी कड़ी मेहनत और मुझ पर दिखाए विश्वास ने मेरा स्पोर्ट्स की ओर ध्यान केंद्रित करवाया और उनकी शिक्षा से मैंने हर बार अपने शरीर को खेल कूद करवा हमेशा स्वस्थ बनाया। ऐसे ही लोगों का भला करते रहिएगा सर, और हर छात्र में खेल कूद की रुचि भरते रहिए। यही एक सच्चे शिक्षक का कर्तव्य और धर्म है, और आप इस पर पहले से ही अग्रसर हैं। ज्यादा फलदार वृक्ष हमेशा झुका हुआ होता है, ये सुना था, पर सौमित्र सनाध्याय सर में इसका साक्षात्कार देखती हूँ। उनकी कड़ी मेहनत और अपने द्वारा छात्रों में विश्वास और मीठी वाणी का महत्व समझाने के लिए और उनके द्वारा की गई हर मदद के लिए मैं उन्हें धन्यवाद करती हूँ। रेड्डी सर को उनके अलौकिक तरीके से पढ़ाने के लिए और छात्रों में ज्ञान की वृद्धि कर उनका भविष्य उज्जवल करने की उनकी कोशिश को मैं सलाम करती हूँ। मेरे अंदर अपना विश्वास दिखा और मुझे सही मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए डिम्पल चंद्रा मैम को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आपकी शिक्षा और सही सलाह से मेरा जीवन उज्जवल हुआ और इसीलिए मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। संबुद्ध चक्रवर्ती सर का शुक्रिया अदा शब्दों में कर पाना थोड़ा मुश्किल है। जिनके नाम का अर्थ ही बुद्धिमान है, उन्हें उनके निर्मल हृदय और उनके छात्रों में उनके विश्वास और छात्रों की मदद करने के लिए मैं उन्हें शुक्रिया अदा करती हूँ। शिक्षक और छात्र यदि दोस्त बन जाएं तो पढ़ाई आसान हो जाती है। उनकी हर मेहनत और उनके अच्छे व्यवहार और हमारा हर मुश्किल घड़ी में साथ देने के लिए मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। उनकी स्पष्टवादिता और कड़ी मेहनत के लिए मैं उन्हें सलाम करती हूँ। नेशनल मैराथन चैंपियन डॉक्टर सुनीता गुदारा को अपने देश के लिए उनके बलिदान को मैं सलाम करती हूँ। कड़ी लगन और मेहनत से सब संभव है और अपने शरीर का ध्यान रखना हमारा परम कर्तव्य है। उनकी इस सीख को मैं हमेशा हृदय में रखती हूँ। उनके नेतृत्व में मैं भी उनकी तरह कुछ अलग कर पाऊँ, खुद से ये आशा करती हूँ। और उनके मैराथन के लिए हर मार्गदर्शन के लिए उन्हें तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। नारी हर क्षेत्र में पड़ सकती है पुरुषों पे भारी। अनु मनोचा आंटी को उनकी जिंदा दिली और हर क्षेत्र में सब अच्छे से कर जाने के जज्बे को मैं सलाम करती हूँ। अच्छी बेटी, बहन, बीवी, बिजनेस वूमेन से अच्छी माँ बनने के सफ़र में मैं उनसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ। उनकी विनम्रता, अच्छे स्वभाव और मुझे मिली बेटी के प्यार और विश्वास के लिए मैं उन्हें धन्यवाद करती हूँ। और अपने आगे आने वाले सफ़र के लिए मैं उन्हें अपना गुरु चुनती हूँ। उस माँ का आशीर्वाद मुझ पे हमेशा ऐसे ही बना रहे, इसकी गुजारिश करती हूँ। आपसे जितना सीखा है वो शब्दों में समेट पाना थोड़ा मुश्किल है। कविता की लंबाई को ध्यान में रखते हुए आपका और आपके परिवार का आभार अभी थोड़ा स्थगित करती हूँ। अपनी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर स्मृति जैन को मैं मेरी गर्भ यात्रा को अपने ज्ञान से आसान और मेरे हर सवाल का अच्छे से जवाब दे मेरे ज्ञान में वृद्धि करने के लिए उन्हें धन्यवाद करती हूँ। उनके सही मार्गदर्शन से मुझे इतने प्यारे और स्वस्थ शिशु की प्राप्ति के लिए मैं तहे दिल से उन्हें आभार व्यक्त करती हूँ। इंसान की जान पहले और पैसे का महत्व बाद में रखने की उनकी सोच और सबकी निश्चल भाव से मदद करने के उनके स्वभाव को मैं सलाम करती हूँ। उनकी अपडेटेड नॉलेज और गर्भवती महिला के सही मार्गदर्शन के लिए मैं तहे दिल से उन्हें बेस्ट गायनोकोलॉजिस्ट ऑफ द वर्ल्ड समझती हूँ। पुष्पेंद्र और मनन से जो मैं हर रोज सीखती हूँ वो बता पाने में तो कई वर्ष बीत जाएंगे।
इसलिए उनकी शिक्षा को कम शब्दों में समेटने की कोशिश करती हूँ। कोमल हृदय, निर्मल स्वभाव, कड़ी मेहनत, अपार संयम, हर क्षेत्र में ज्ञान पर ना कोई अभिमान रखने के लिए मैं पुष्पेंद्र को वर्ल्ड्स बेस्ट पर्सन समझती हूँ। हर क्षेत्र में उनकी मदद और हमें खुश रखने की उनके हर संभव प्रयास को मैं सलाम करती हूँ। हर सिचुएशन में कैसे खुश रहा जा सकता है और एक ही सिचुएशन को कैसे अनगिनत एंगल से देखा जा सकता है और बिना असफलता की चिंता किए कैसे कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए इत्यादि और भी बहुत सी सीख देने के लिए मैं अपने बेटे मनन को धन्यवाद करती हूँ। एक अच्छी माँ बन उसे एक अच्छा इंसान बनाने के सहयोग का मैं उससे वादा करती हूँ। यूं तो 2020 में एक बिन बुलाया ऐसा मेहमान भी आया जो बेवजह हमारा शिक्षक बन हमें बहुत कुछ सिखा गया। कोरोना हमें सोशल डिस्टेंसिंग, कुकिंग, घर में रह खुद के लिए समय निकालना, कम साधनों में काम चलाना, स्वच्छता का ध्यान रखना, भविष्य की योजना छोड़ हमें वर्तमान में जीना सिखा गया और प्रकृति का सम्मान भी करवा गया। हे अनचाहे शिक्षक, कृपया इस धरती से जाने का कष्ट करें, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमने सीखने के साथ साथ बहुत कुछ गंवा दिया। अपनी बेस्ट इंग्लिश टीचर मंजू पांडा मैम को मैं दिल से इंग्लिश में शुक्रिया अदा करती हूँ। आई वुड लाइक टू थैंक्स वर्ल्ड्स बेस्ट इंग्लिश टीचर आई हैव एवर सीन, मंजू पांडा मैम। Her creative way of teaching English by acting always created excitement in the subject. Her love for her students and her hard work always gave her special place in every student's heart. She can't be available all over the world all the time, so to benefit the students, she created her website in which she has brilliantly explained every important aspect of English language, literature, and gone beyond the syllabus till 12th class with quizzes to open our mind. If you want to learn English or want your child to get benefited from her website, then you can check her website. I have shared the website link in the description box. Grab the opportunity and take benefit of her knowledge from her website. Thank you so much, ma'am, for all your great teaching methods to make us successful. Your every student loves you. I also want to thank my inner guru, which always helps me to take decisions wisely by always letting me know what's right for me. We always have one guru inside us who guides us best because no one can better understand you except you. Special thanks to Santosh Rawat uncle, a great mountaineer, to giving me these words and helping us in all mountaineering trips. You are amazing. I wish Happy Teachers Day to all the teachers and other person who teaches us. Believe me, you are doing a great job. Hats off to all of you. Keep enlightening the future of students. Stay cool and stay amazing. Smile please.